माँ बेच करके देश का विकास अगर चाहती है सरकार तो वैसा अगर संविधान होगा तो कर सकती है। हाँ, लेकिन हमारा संविधान नहीं कर रहा है कि गोंदलपुरा से धरती हम लोग अडानी कंपनी को दे दें। अडानी कंपनी के पक्ष में हम लोग नहीं हैं और नहीं रहेंगे। अभी शरीर हम लोग घाटा खाने वाला शरीर है। अब यो साला कंपनी पर उठा हम फेंक देंगे, अब यो हम कर दें साला। लेकिन हमारा प्रवेश मत करो यहाँ, मेरा ऐसी मत कीजिए यहाँ। क्यों? अरे तुम सब कौन चाहिए हमारा? क्या चाहिए हम लोग? घाटी कमी है क्या? हम कहते हैं कंपनी दलाल और कंपनी को हम नहीं सटने देते हैं, और तीनों कंपनियां के लिए आप आ जाइए, मेरे यहाँ सटिए मत। हमारा जन्मभूमि है गोंदलपुरा, ये मेरे लिए यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा सब कुछ है। हमें इसे किसी भी कीमत पे, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की न्यौछावर देना पड़े, है नहीं, वहाँ तक की गंवार, लेकिन अपनी ज़मीन जंगल ज़मीन जो है हम नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ से हम लोग उठेंगे तो रहेंगे कहाँ? एक परिवार का यहाँ 4 कट्ठा 5 कट्ठा में ज़मीन है, सब कोई गाय रखा है, कोई भैंस रखा है, एकदम खुशहाल परिवार है हम लोग। और हम लोग कंपनी नहीं चाहते हैं, विकास नहीं बल्कि विनाश है। हमारे दादाजी चाचा जी बोल ही दिए कि खदान में खाता है, खेती में खिलाता है। हर हाल में जब तक हम लोग को जिंदा रहेंगे, यहाँ कंपनी किसी प्रकार को आने नहीं देंगे। ये गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी के नाम पर आवंटित हुआ है, उसमें लोक सुनवाई की तिथि तय की गई है। ये इस पंचायत के अंतर्गत 3 गाँवों में। आज जहाँ भी इंडस्ट्रियल लगा हुआ है, चाहे कोल कंपनी हो या कोई भी इस्पात कंपनी, जहाँ जो भी कंपनी खुली हुई है, वहाँ का जनता आज रोगग्रस्त है, प्रदूषण से ग्रस्त है। ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। अडानी कंपनी लगा रहा है, अडानी जनसुनवाई लगा रहा है जी। क्या है उस जनसुनवाई में? जनसुनवाई में वो यहाँ अपना कंपनी चलाना चाह रही है, कोयला खनन करना चाह रही है, ग्रामीणों से बात करेगी जी। इसलिए हम लोग अडानी कंपनी को नहीं चाहिए। ये विकास का नाम पर हम लोग को विस्थापन करेगा, विनाश करेगा। अडानी कंपनी हाय हाय, अडानी कंपनी हाय हाय। श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया, चाहे भारत के छत्तीसगढ़ की बात हो या पंजाब की बात, अडानी का विरोध हर जगह होता है। अभी हम झारखंड में हैं और झारखंड की राजधानी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर बड़का गांव जो विधानसभा है उसके एक पंचायत में, पंचायत का नाम है गोंदलपुरा। यहाँ पे एक बैठक चल रही है। मामला है अडानी, जेएसडब्ल्यू और एनटीपीसी के विरोध का। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे ये कंपनियाँ आएंगी, हम उनको ज़मीन नहीं देंगे। उसी को लेकर बैठक है। आगे की क्या रणनीतियाँ तय हुई, हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ ग्रामीणों से बात करेंगे इनको क्या आपत्ति है ज़मीन देने में, क्योंकि सरकार या बाकी जो कंपनियाँ वो कहती हैं कि ज़मीन हम विकास के नाम पर लेते हैं। तो क्या इनको विकास पसंद नहीं है या फिर विकास के पीछे कोई विनाश देख पाते हैं? हम यहाँ पहुँचे हैं, बात करते हैं सभी लोगों से, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन इनके लिए और आपके लिए भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार। कहाँ है हम लोग अभी? हम गोंदलपुरा पंचायत भवन के प्रांगण में है और हम लोग अडानी कंपनी का विरोध के लिए बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं। जो हमारा जल जंगल ज़मीन और मेरा जो खतियानी है, जो हम लोग खतियान यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, मेरा खतियानी समाप्त हो जाएगा। हम कहीं भी पढ़ा लेंगे बाल बच्चा को तो मेरा खतियान सबसे पहला कि मेरा खतियानी में कहाँ हमको मिलेगा, उसके लिए भी लड़ा है। हमारा जंगल उजड़ जाएगा, जंगल से हम लोग बहुत तरह से हम लोग को फल मिलता है, जड़ी बूटी भी मिलता है। झरना का पानी हम लोग को, जो झरना चलता है वो झरना हम लोग उजड़ जाएगा। जो हम लोग कश्मीर हम लोग इसको बोलते हैं, इस गोंदलपुरा प्रांगण जो हम लोग कश्मीर का तुलना में हम लोग कश्मीर जैसा हम लोग बचे। यहाँ 1900 हम लोग पूर्वज लोग बोलते थे, 1965 में भी अकाल में भी धान पैदा हुआ था और आज भी यहाँ मतलब नहीं कम भी वर्षा होने पर धान हम लोग को पैदा होता है। हम लोग यहाँ 12 मास मतलब कहिए 12 फसल कहिए, हर चीज़ हम लोग यहाँ मतलब पैदा होता है। मतलब कहिए कि झारखंड का मतलब भारत का कोई सब्जी नहीं पैदा होता है, सब सब्जी पैदा होता है। और यहाँ का तो गन्ना और राइस, झारखंड में यहाँ तो चावल इतना टॉप बनता है कि हम लोग झारखंड का टॉपर हम लोग को, जैसे हम लोग यहाँ से चावल भेजते हैं तो यहाँ का प्रशंसा होता है कि यहाँ का रेट का आधार पूर्वक झारखंड का अथी होता है। और यहाँ तो गुड़ तक कहना ही नहीं, गुड़ तो हम लोग तो गुड़ तक विख्यात है, पूरा विश्व लेवल पर गुड़ जाता है यहाँ का। तो यहाँ से गुड़ जाता है? हाँ, गुड़ भी जाता है। हाँ, गुड़ भी। तो अडानी के लगने से सब खत्म हो जाएगा? सारा जो है, सारा हम लोग को अस्तित्व है, सारा खेती उजड़ जाएगा। आज हम एक ही कम ही ज़मीन में हम ज़्यादा मुनाफा कर रहे हैं, ज़्यादा परिवार जी रहे हैं, अच्छा परिवार को हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अडानी कंपनी को नहीं चाहिए। ये विकास का नाम पर हम लोग को विस्थापन करेगा, विनाश करेगा। कोई भी कंपनी नहीं चाहिए हम लोग, कोई अडानी नहीं, कोई भी कंपनी को हम लोग को नहीं चाहिए। चाहे एमटा हो, जेएसडब्ल्यू हो, चाहे एनटीपीसी हो,
चाहे अडानी हो, हम लोग को कोई कंपनी नहीं चाहिए। हम लोग जिस क्षेत्र में हम लोग को विकास यदि सरकार देना चाहती है तो हम लोग को तालाब दिए, कुआं दिए और बहुत बड़ा नहर बनवा दिए ताकि सरकारी तौर पर सरकार जो विकास कर पाए वो चाहते हम लोग सिंचाई का सुविधा दें। हम देखिए कितना हम उसको फसल देते हैं, कितना झारखंड सरकार से भारत सरकार को हम लोग अनुदान देने का काम करते हैं। इस बैठक में यहाँ के वर्तमान मुखिया जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूरे मसले को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे क्या मामला है ओवरऑल पूरा? यह मामला है, लड़ाई हम लोग 2004 से स्टार्ट किए हैं। आज तक इस पंचायत में किसी तरह से दिक्कत नहीं, पूरा संपूर्ण परिवार हैं, घर दूरा जगह ज़मीन सब खुशहाल हैं और हम लोग का नौकरी नहीं चाहिए। खुद हम लोग का खानदानी खेती गृहस्थी से गुजर कटे हैं और इसी तरह से हम चाहते हैं जिस तरह से है खेती गृहस्थी से हम लोग जुड़े हैं। हम हैं, मेरा पीढ़ी है, आवे वाला भी पीढ़ी है। आगे अगर यदि हम लोग का कंपनी मनमाना करेगा तो मनमाना नहीं चलने देंगे, चूँकि हम लोग का भी अधिकार उतना ही है जितना सरकार का अधिकार है, जितना कंपनी अधिकार है। खुद यहाँ का आदमी कंपनी चला रहा है, अपना धान का बिजनेस चला रहा है, गुड़ का बिजनेस चला रहा है। यहाँ ट्रकों ट्रक धान निकलता है, ट्रकों ट्रक गुड़ निकलता है, ट्रकों ट्रक सब्जी निकलता है, एकदम संपूर्ण है और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार को मर्जी नहीं तो अपना विकास के काम, अपना जितना सरकारी लाभ भी बंद कर दें, लेकिन हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। कितने ज़मीन लेने की बात हो रही है और कितने गांव इसमें विस्थापित होंगे? ये जो है हम लोग का जो यहाँ कंपनी आई, 3 कंपनी है। एक पंचायत को 3 कंपनी फाड़ दिया है बीच में। अब 3 कंपनी में हम लोग का यहाँ रहने की जगह नहीं है। अगर यहाँ से हम लोग उठेंगे तो रहेंगे कहाँ? एक परिवार का यहाँ 4 कट्ठा 5 कट्ठा में ज़मीन है, सब कोई गाय रखा है, कोई भैंस रखा है, एकदम खुशहाल परिवार है हम लोग। और हम लोग कंपनी नहीं चाहते हैं, न हम लोग कोई सीसीएल चाहते हैं। इस पंचायत ऐसा है कि यहाँ सब चीज़ उपलब्ध है, बाला पानी, खेती बाड़ी, ईटा पानी का, लकड़ी झूरी जितना है सब संपूर्ण है। आज तक गोंदलपुरा पंचायत मतलब ये कश्मीर का हमको लगता है जम्मू इससे फैल है। ये बहुत अच्छा है, सुखित परिवार है, हम लोग नहीं चाहते हैं। आंदोलन की रणनीति तय हुई? आंदोलन का रणनीति तय हुए है। हम लोग ये महात्मा गांधी का रोल से करेंगे और हम लोग तो कंपनी पास लड़ नहीं सकेंगे क्योंकि उसका साथ सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन हम लोग अपना जीवन कुर्बान कर देंगे और हम लोग शांति व्यवस्था से आंदोलन करेंगे। संवैधानिक और हाँ बस भैया, दोगुना दाम देने की बात कंपनी करती है कि हम दोगुना दाम देंगे ज़मीन का, तो फिर आप लोग को उसमें क्या नुकसान है? देखिए, हमारा ज़मीन जिस प्रकार का है उसमें 2 गुना क्या 10 गुना भी दे तो भी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पूर्वज जो भी छोड़ के गए हैं उसमें हम लोग तमाम झारखंड क्या पूरा इंडिया में हम लोग कहीं कहीं तुलना किए, इस प्रकार का ज़मीन कहीं हम लोग को देखने में नहीं लगता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, इस तरह का ज़मीन कहीं नहीं मिल पाएगा। कोई भी खेती का जगह जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी हो, इस तरह का ज़मीन कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगले कुछ सालों पहले जब यहाँ अकाल पड़ा था तो उस समय बहुत अच्छे से पैदावार हुई थी और हम लोग खुशहाल थे। इस चीज़ को हम लोग याद करते हैं और बराबर हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए आदमी हैं। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट चैलेंज करती है कि हम विकास करेंगे। अगर उसको विकास करने की है तो हमारा पंचायत को लेकर के पूरा प्रखंड में आप देख सकते हैं कि क्या विकास करती है। पूरा गड्ढा है, पूरा रोड में गड्ढे बने हुए हैं, हमारे यहाँ नाली का व्यवस्था नहीं है, बिजली की दुरुस्त नहीं है, हमारे बच्चे अभी भी दिया जला करके पढ़ने को मजबूर हैं। फिर हम लोग जब उस पर हम लोग खुशहाल हैं तो उसका चकाचौंध हमको नहीं चाहिए। हम लोग प्रकृति के गोद में हैं, प्रकृति को बचा के चलेंगे। प्रकृति रहेगी तब हम लोग सब खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल लगा हुआ है, चाहे कोल कंपनी हो या कोई भी इस्पात कंपनी, जहाँ जो भी कंपनी खुली हुई है वहाँ का जनता आज रोगग्रस्त है, प्रदूषण से ग्रस्त है। ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। हमारा गांव एकदम पर्यावरण के बीच में है और हरा भरा है, बहुत बढ़िया खुशहाल हम लोग हैं। हम लोग किसी भी कंपनी को आने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और पहले से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास कुमार यादव है। पूरे बैठक में आप थे, क्या रणनीति बनी है और क्या नुकसान है? पर्सनली आप ये बताइए, आपको क्या नुकसान होगा अगर कोई अडानी आता है या कोई कंपनी आती है? देखिए, पर्सनली नुकसान नहीं, सामाजिक नुकसान भी है। और ये आंदोलन जो है ये बड़कागांव प्रक्षेत्र में सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुआ। 2004 से ये इस कोल ब्लॉक के नाम पर इस तरह का लोक सुनवाई निर्धारित की गई थी, लेकिन हम लोगों ने बड़े पैमाने पर बड़कागांव मुख्यालय, हजारीबाग जिला में भी निर्धारित थी, वहाँ भी हम लोगों ने विरोध किया। और पुनः ये स्थिति आ गया कि ये सरकार द्वारा
ये गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी के नाम पर आवंटित हुआ है, उसमें लोक सुनवाई की तिथि तय की गई है। ये इस पंचायत के अंतर्गत 3 गाँवों में, उसको हम लोग यहाँ आपस में ग्रामीण लोग बैठ करके उसका विरोध हम लोग करने का आज निर्णय हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग एकदम, हाँ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम उसके वो जो लोक सुनवाई होगी उसको इस क्षेत्र के ग्रामीण पूर्ण बहिष्कार करेंगे। की नाम लगा तो? मेरा नाम देवनाथ मातो। उम्र कितने हो? हमारा 77 वर्ष जा रहा है। आंदोलन में आप भी लड़िएगा? हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक लड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि ये जो हमारी संपत्ति है ये हमारे पूर्वज दे करके गए हैं और इस धरोहर को हम बेच करके आने वाले पीढ़ी को कहाँ तक ढकेल देंगे। दूसरी बात है कि ये जो गोंदलपुरा है, गाली है, बलोदर है, हाहे है, फुलांग है, जो ये अडानी कंपनी 4-5 मौजा में अपना पैर पसारना चाह रही है, ये ज़मीन पूरे 3 फसला है। सरकार का भी आदेश है कि जो ज़मीन 3 फसला है उसमें कोई भी कंपनी नहीं लगेगी, कोई भी उत्खनन कार्य नहीं होगा, यहाँ से लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन बार बार 2004 से हम लोगों को एमटा DVC एमटा कंपनी के द्वारा प्रसारित किया गया। उस समय हम लोगों का एक बैनर बना जिसमें करणपुरा बचाओ संघर्ष समिति, और उसी बैनर तले आज भी हम लोग हैं। और यहाँ के ग्रामीणों का ये विश्वास है कि हम लोग निष्ठा, तत्परता और गांधीवाद सिद्धांत के आधार पर, अहिंसा के आधार पर ही हम लोग जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूँकि हम सभी ग्रामीण ये जान रहे हैं कि जब हम लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा तो हमारा जो पूर्वजों का दिया हुआ खतियान है, सर्वे खतियान, वो चला जाएगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी का क्या आवासीय जाति और आय, ये प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा और कहाँ के वो रहेंगे, कहाँ उन लोग का नौकरी लगेगा। और जमीन के आधार पर जो कागजात बनते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा खतियाने का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उसका खतियान का वैल्यू कहाँ पर होगा, इंडिया के किस कोने में होगा। इसलिए हम लोग 2004 से लड़ते आ रहे हैं और आजीवन संकल्प लिए हैं। आज की बैठक में यही संकल्प लिया गया कि हम लोग जितने भी पुरुष, महिला, बच्चे जितने भी हैं वो सब हम लोग एकजुट हैं और हम लोग कंपनी के विरोध में, और कंपनी कुछ पार्ट आपका NTPC लिए हुए है, कुछ पार्ट जो है सो क्या है निको जसवाल लिए हुए है, और अडानी मुख्य रूप से, जबकि अडानी के द्वारा जो ज़मीन ली जा रही है, जिस तरह का नक्शा है उसके आधार पर हम लोगों को 1 इंच भी ज़मीन नहीं बचने जा रही है। तो इतने जो हम लोगों की जनसंख्या है करीब 4000 के लगभग, वो जनसंख्या कहाँ उठ करके जाएगी, कहाँ चले जाएंगे। हमारी जो सभ्यता है, 4000 तो इंसान है, हाँ, जानवर घर में पाले, जानवर का तो कहना ही नहीं है। अभी एक घर में कहिएगा तो 150 जानवर है, देहाती है लेकिन सब स्वतंत्र हैं। उससे हम लोग को गोबर मिलता है, सब खेत में फसल में गोबर प्राकृतिक खाद डालते हैं, कोई तरह का रोग का नाम नहीं है। हम लोग स्वतंत्र वायु, बगल में पहाड़ है, 3 ओर से पहाड़ घिरा हुआ है, और वो पहाड़ की देन है कि यहाँ मानसूनी वर्षा सालों भर होती है। 1966 में जब अकाल पड़ा था और 67 में उसका असर हुआ था तो यहाँ के लोग भूखे नहीं मरे थे, और उसके बाद से यहाँ पर कोई अकाल नाम का चीज़ नहीं हुआ है। गुड़ भी होता है, गुड़ का यहाँ का ढेला गुड़ जो आधा kg का बनता है, वो एक बार की बात है, यहाँ पर एक DC थे मनीष रंजन ना, मनीष रंजन, हम लोग 5-6 आदमी मिलने के लिए गए थे उनसे, तो एक साथी वो झोला में लेते गए थे गुड़। तो जब गुड़ की प्रशंसा हुई तो कहे कि गुड़ कहाँ खिलाए हैं, तो टेबल पर रख दिए गुड़, और रख दिए तो भक हो गए कि अरे बाप ये बात है। अंत में मैंने उनको मानना पड़ा कि ठीक है, ऐसा गांव को हम कभी डिस्प्लेस नहीं उजाड़ेंगे।
तो ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है और हम लोग संकल्पित हैं कि इस गांव को उजड़ने नहीं दें। हम लोग को कंपनी नहीं चाहिए, हम लोग खुद स्वतंत्र हैं। यहाँ जंगल से जड़ी बूटी और ये जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, थोड़ा सा भी पानी आता है तो सीधे हमारे खेत में चला जाता है। अभी यहाँ से झरना निकलता है जो कि एक बार पानी पड़ गया तो फिर पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये सब बातें हैं और यही सब से हम लोग आजीवन चाहते हैं कि इसी तरह जो प्रेम बना हुआ है, भाईचारगी बना हुआ है, यहाँ हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी, सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, सबका रिश्ता नाता माँ भाई बंधु का है और इससे हम लोग बिछड़ना नहीं चाहते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है फागुन को। क्या उम्र है? उम्र 67-68। आप भी इस आंदोलन में हिस्सेदार हैं? हाँ, आंदोलन में हिस्सा लेंगे आप भी? हाँ, हिस्सा ले रहे हैं और जब से हम लोग तो लेते रहेंगे। हिस्सा नहीं ले रहे हैं और लेंगे। और दूसरा सवाल यहाँ ये जो बात है, कंपनी कहता है, लोग कहते हैं कि खाद्यान्न खाता है और खेती खिलाता है। तो हम लोग खाद्यान्न में नहीं जाएंगे, हम लोग खेती में जाएंगे। और खेती ये थी है मस्त चीज़ है, हम लोग बाल बच्चे दुनियादार सब जी खा रहे हैं, आए ले गए ना, ऐसी सिम कुटुम सब उसी हम लोग जी जा रहे हैं और बढ़िया से इज्जत से रह रहे हैं, अति कर रहे हैं। देखिए हम लोग खेती के करने के लिए सूरज प्लेट लगाए हैं, बोरिंग करवाए हैं, डीप बोरिंग करवाए हैं, ये सब करके, और ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगा जो हम यहाँ से चले जाएंगे तो? और नहीं ऐसी नहीं होता तो चलिए हम अभी दिखा देते हैं, उसको भी फोटो ले लीजिए। हाँ, अभी मकई लगा हुआ है, मसला है कि नहीं? और मेरा ज़मीन प्याज होता है, लहसुन होता है, आलू होता है, आपका सरसों होता है, चिनिया बादाम होता है, मतलब जितने खाने का चीज़ है सब चीज़ गोंदलपुरा में होता है। टोटल के टोटल चीज़ होता है। गुड़ तो होता ही है, गुड़ तो मस्त है, लेकिन ये चीज़ कहते हैं सब चीज़ होता है। यहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं कि ये चीज़ गोंदलपुरा में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मतलब ये धरती नहीं मिलेगा। ये धरती हम लोग के मतलब माता है, हम लोग को माता पिता माता है और इसको हम लोग किसी को देंगे नहीं। किसी को माता देता है नहीं, हाँ? तो माँ के कोई यदि बेचता होगा तब कहीं संविधान सरकार बनाया होगा तो ठीक है, लेकिन हमारा संविधान नहीं कर रहा है कि गोंदलपुरा के धरती हम लोग अडानी कंपनी को दे दें। अडानी कंपनी के पक्ष में हम लोग नहीं हैं और नहीं रहेंगे। माँ बेच करके भी देश का विकास, देश को विकास, क्या बोले? माँ बेच करके देश का विकास अगर चाहती है सरकार तो वैसा अगर संविधान होगा तो कर सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव प्रकाश कुमार यादव। पूरे इस बैठक को आप संबोधित कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, ओवरऑल क्या निकल के आया, क्या फैसला हुआ आप लोग के बैठक? हम लोग को यह निर्णय आया है कि अगला जो जन सुनवाई है 15, 19 और 22 उसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण करने के। और कंपनी को हम लोग को यहाँ हम लोग कंपनी नहीं चाहिए। जन सुनवाई कौन लगा रहा है? अडानी कंपनी लगा रहा है। अडानी जन सुनवाई लगा रहा है जी। क्या है उस जन सुनवाई में? जन सुनवाई में वो यहाँ अपना कंपनी चलाना चाह रही है, कोयला खनन करना चाह रही है। ग्रामीणों से बात करेगी जी। तो आप लोग बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग को कंपनी चाहिए नहीं। बैठक में उनको आने देंगे, आप जाइए, अकेले जाइए, अकेले चले आइए। मतलब उस जन सुनवाई में ग्रामीण हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, काहे ले लेंगे? हम लोग को देना ही नहीं है तो हम लोग को जमीन देना ही नहीं है, तो उससे बात हमको क्या करना है? हम लोग को कंपनी नहीं चाहिए। हम लोग जिस तरह से जी खा रहे हैं उसी तरह से हम लोग रहेंगे। कंपनी को खोल करके यहाँ पहाड़ बनाना नहीं है। हम लोग को खुद पहाड़ बना हुआ है और वही पहाड़ के सहारे हम लोग जी खा रहे हैं और खुशी से जी खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सहदे को यहीं का है? हाँ, यहीं का गोंदलपुरा के। क्या उम्र है आपका? हमारा 60 साल से ऊपर हो रहा है, कुछ हाँ। लड़िएगा आप? हम लड़िएंगे, आप भी पसीना छोड़ के लड़ेंगे उसके पास। कंपनियां को लोग देखने नहीं चाहते हैं, कंपनियां को उजाड़ के हटा देंगे यहाँ से, कंपनियां को फका फेंक देंगे यहाँ से। हम लोग बाल बच्चा के भविष्य को खराब कर रहा है। हमरा के मैंने खतियानी कहाँ मिलेगा, हमरा के गाँव कहाँ मिलेगा? अभी जानते हैं अभी गुड़ से अभी हम तो नहीं जाना है, आधा किलोमीटर हमको यहाँ जाना है। अभी गुड़ से सब खिला को अभी गुड़ बना देंगे। अभी चलिए मेरा, हम अभी रखेंगे गुड़ और बहुत अच्छा गुड़ रखें। उतना सब खेत में मेरा फसल है, गुड़ है, केतारी। अभी चलिए मकई धान बाल दे रहा है, मोछा रहा है, केतारी भी बाढ़ रहा है। अभी 20 किलो के
बिहन करके आए हैं अभी हम, और 20 किलो आज भी करना हमारा है। उतना खेत बाड़ी हम लोग के कहाँ फेंक देगा, कहाँ हम लोग चला जाएंगे। आप मुख्य काम आपका खेती है? हाँ, खेती मेरा खेती है। खेती में क्या क्या करते हैं? बहुत केतारी है, मक्का है, आलू है, लहसुन है, चिनिया बेदाम रोप रखे हैं, और सब कुछ सामान जितना जो है किसान के लिए सब हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं। हाँ, और यहाँ से गुड़ हम भेजवा देते हैं, उधर भेजवा देते हैं। मैंने आपका जो जमीन है उसमें सब खेती सब खेती मेरा है, अभी मेरा है। हाँ, सालों भर बिल्कुल। तो कंपनी आएगा तो खत्म हो जाएगा? हाँ, नहीं, हाँ, कंपनी आएगा तो खत्म हो जाएगा। ये को हम लोग नहीं भाई, देखिए ना अभी शरीर हम लोग घाटा खाने वाला शरीर है। अब यो साला कंपनी पर उठा हम फेंक देंगे, अब यो हम करते हैं, लेकिन हमारा प्रवेश मत करो यहाँ, मेरा ऐसी मत कीजिए। हाँ, क्यों? अरे तुम सब कौन चाहिए हमारा, क्या चाहिए हम लोग, हाँ कमी है क्या? हम कहते हैं कंपनी दलाल और कंपनी को हम नहीं सटने देते हैं, और तीनों कंपनियां के लिए आप आ जाइए, मेरे यहाँ सटिए मत। हम लोग का बाल बच्चा भविष्य को खराब कर देता है। वो कहाँ जाएगा? मार देखिए मेरा सामने बड़गांव एरिया में कल से हमारा गाना ठाप रहा है, कतार ठाप रहा है, पूरा ठाप रहा है, कोई सुनवा नहीं है। अब दे दिए तो कहाँ जाएंगे महाराज? लेकिन हमारा पास न धंसा है, न दिए हैं, न लिए हैं, और कुछ नहीं देने देंगे, न करेंगे कुछ। विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं 2004 से हम लोग कहले पहाड़वा भी चढ़ रहे, अभी भी चढ़ेंगे पहाड़ों जाके। और कम निकले आप जाए टाउन हॉल में, जानते हैं हम लोग 6 को पुलिस निकाल दिया पकड़ के टाउन हॉल में। भैया टाउन हॉल में कैप्चर कर दिया था, अभी अक्स को आया था, हम लोग सोच लिया कोई कंपनी अगर सट के बता दे उसको हम लोग भी बकत नहीं जाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे ना? हाँ, शांतिपूर्ण से करें। और गोसा चढ़ा देगा क्या करे? गोसा चढ़वे नहीं करेगा हमको, क्या कंपनियों को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। बस इतने बोल कर समाप्त कर देते हैं। ठीक है। इस बैठक में एक आर्मी रिटायर्ड पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। हम उनसे भी, क्योंकि इन्होंने देश देखा है, दुनिया देखी है, देश के कई हिस्सों में इनका पोस्टिंग हुआ होगा, तब इनसे भी बात करते हैं। आप आर्मी रिटायर्ड, क्या नाम है आपका? मैं आर्मी रिटायर, मेरा नाम शिवशंकर कुमार, मैं नायब सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ, और मेरा ये जन्मभूमि गोंदलपुरा पंचायत है। देश के कई हिस्सों में तो आपकी ड्यूटी रही है। मेरा करीब तकरीबन जितने राज्य हैं उसमें से 70% राज्यों में मेरा सर्विस रहा है। इसमें कई तरह के हमने अनुभव देखे हैं, सेवा भी दिया है, लेकिन हम जहाँ भी देखें, जो भी कंपनियाँ लगी है, जहाँ भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, बहुत सारी कंपनियाँ लिखी, जहाँ भी देखें, वहाँ दूर की बात छोड़िए, अपने इलाका जो हमारा बड़कागांव सामने है, यहाँ 10 किलोमीटर, वहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो आम्रपाली, मगध बोलते, टंडवा बोलते, चूरू, ये जितना भी इलाका है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या ज़रूरत, सब कुछ सामने है। जब वहाँ एनटीपीसी ऐसे कंपनी, बढ़िया कंपनी जो वहाँ मुआवजा जो दे के कुछ नहीं कर पाती, उसके पीछे हम ऑफिस में जाके हम देखे हैं, वहाँ हालात ऐसे कि अपनी चीज़ दे करके उसके पीछे भाग रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको जैसे कि हमारे दादाजी ने सुनाए हैं कि अपना सब कुछ दे करके उसके पीछे वही बकरी बन के आया, शेर बन गया, वही कहानी हमारे साथ है। तो हम वो जानते हुए मैं ये क्यों करने दूँ? तो हमारा एक ही सुर है, एक ही आवाज़ होगी, नहीं हमारा कुछ भी नहीं, हम जैसे हैं वैसे हम खुश हैं, किसी भी हाल में नहीं। दुनिया देखी है, लोग बोलता है कश्मीर स्वर्ग है, हम बोलते हैं कश्मीर किसी के लिए स्वर्ग है, लेकिन ये हमारा जन्मभूमि है गोंदलपुरा, ये मेरे लिए यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा सब कुछ है। हमें इसे किसी भी कीमत पे, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की न्यौछावर देना पड़े, है नहीं, वहाँ तक की गंवार, लेकिन अपनी ज़मीन, जंगल ज़मीन जो है हम नहीं जाने देंगे। और हमारा एक सुर में यही चीज़ है, हम देश सेवा करके 26 साल करके आए हैं, आगे भी अपनी मिट्टी की, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जो हमारा है, जहाँ जन्म लिए हैं उसके लिए हम नहीं, क्योंकि हमने देखा है दुनिया को, इस आधार पे हम बोल रहे हैं। जहाँ से लोग उठे हैं, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं वहाँ उनको मिला है। आंदोलन का हिस्सा रहेंगे? आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, और ये अंतिम सांस तक रहेंगे, है नहीं। सिर्फ झांसा देता है कि 5,000 का ये पेंशन देंगे 2-4 साल देता है। कौन झांसा देता है? ये त्रिवेणी एनटीपीसी झांसा देता है। बगल में देख रहे हो कंपनियां, बगल में बड़कागांव के पश्चिमी क्षेत्र में चूरचू, देरिया, ये सब गांव है। इतनी स्थिति खराब है कि धान लगा हुआ में जेसीबी चला दे रही है। इतनी अच्छी मकान बना हुआ है, इतना स्थिति खराब है कि लोग, बुरा हाल है, रो करके। हम खुद गए थे 1 महीना पहले, वहाँ की स्थिति देखे तो ये प्रूव करने की बात नहीं, हम लोग खुद देख रहे हैं। विकास नहीं बल्कि विनाश है। हमारे दादाजी चाचा जी बोल ही दिए कि खदान हमें खाता है, खेती हमें खिलाता है। हर हाल में जब तक हम लोग को जिंदा रहेंगे, यहाँ कंपनी किसी प्रकार को आने नहीं देंगे।